सभी को राम राम। आज जो केस है भाई ये है पीटीआईज का। वो जो पीटीआई 1976 से संघर्ष कर रहे हैं अपनी सैलरी का ग्रेड पे का मैटर। अभी पीटीआई एनएफसी के बराबर उनको ग्रेड दिया जाना चाहिए था। बार बार सिंगल बेंच के डबल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ लिए लेकिन उनको नहीं मिला। लेकिन वो आदमी हिम्मत नहीं हारे। अब एक थोड़ी बात और जिक्र कर दूँ। एक दिन एक भाई का फ़ोन आया, भाई नूला जी उन पीटीआई यहाँ के चल रहा है। मैं भाई कौन से पीटीआई? नूला जी वो बुढ़े वाले पीटीआई, यानी कि बुढ़े पीटीआई। मगा भाई वे मजबूत बुढ़े थे जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ गए। ई वाला पता कोई ना लड़ी जा। वे आदमी 86 तय 92 तय जब तक लड़न लाग रहे हैं, बहुत सारे तय स्वर्ग में जा भी लिए। उनके न्यू बड़का ना फायदा हो जाएगा, पर न्यू देख कानून ने हिम्मत कितनी करी है। 2007 में तो ये केस का फैसला हो गया था, फिर 13 में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर उड़ेता आया। कितना लंबा संघर्ष है, पर चलो मिला तो भी नहीं पर मिल लेगा। और जिन जो दोषी हैं उसके उन्हें सजाएं मिल जाए इस चीज़ के लिए। तो भी आज बात कर रहे हैं सीओसीपी कंटेम्प्ट पिटीशन 2045 ऑफ 2013 ओम प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस डॉक्टर जी अनुपमा आईएएस, यानी कि जो डायरेक्टर होता है उसी के नाम जाता है, चीफ सेक्रेटरी का जो भी हेड है। प्रेजेंट आर के मलिक एंड अदर वकील है। भाई इसमें सीएम लगा रखी थी पहले, तो इसका बता दें क्योंकि इसमें पहले जो है ना श्रीमती सुरीना राजन आईएएस जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थी वो थी पार्टी। लेकिन अब उनकी जगह जो है ना एंड टू इम्प्लीड डॉक्टर जी अनुपमा जो आज के दिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, इनको जो है ना पार्टी बनाने की एप्लीकेशन थी, नोटिस इन द एप्लीकेशन। और जो अमित अग्रवाल डीएजी है हरियाणा एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ नॉन एप्लीकेंट रेस्पोंडेंट इन व्यू ऑफ द ग्राउंड मेंशनड इन द एप्लीकेशन दी सेम इज अलाउड। ये अलाउड कर दी, यानी कि जो आज के दिन जी अनुपमा जी है वो इसमें पार्टी बना दी गई है मेन। अब दूसरी सीएम भी इसी प्रकार थी, वो दूसरे केस में लगाई गई थी जो एक और सीपी है उस केस में, उसमें भी जो हम दोनों मंजूर कर दी गई है। ये 2094 सीओसीपी 2094। अब आते हैं भाई मेन केस पर। दोनों ये तो पार्टी बनाने के दिए, कोई खास बात नहीं। जहाँ तक ये मेन केस लिख रखा है ना, ये अपने केस का ऑर्डर माना जा सकता है। वो तो निर्धारित प्रक्रिया पे अफसर बदलते रहते हैं, तो उसकी जगह दूसरा आओगा उसको बना देते हैं इम्प्लीडमेंट में। काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट हैज सबमिटेड दैट इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड 29/11/2024 द कॉस्ट हैव बीन डिपॉजिटेड। जो 29 नवंबर 2024 में ऑर्डर आया था, हालांकि योग तो को तुक सा नहीं बनया भाई। 29/0/11 मेरे ख्याल प्रिंटिंग मिस्टेक है, 23 होना चाहिए कहते। वो मैंने भी नहीं देखा, वही पढ़ा है मैंने, पहला मैंने भी नहीं देखा। 29/11/2024 का तो कोई कायदा बनता है नहीं, चौस कही हो 23 हो भाई। कितने कितने प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है ऑर्डर में, हो जाती है। चलो ऑर्डर देख कर बता भी दूंगा ना, तो आप लोग भी देख सको हो। लेकिन उसमें एक फ़ाइन लगाया था, वो कितना लगाया था वो मेरा भी ध्यान नहीं, लेकिन लगाया था। किसी वीडियो मैंने बताया भी होगा। चलो वो जमा करा दिया गया अभी, चाहे वो 1 लाख था चाहे 5 था, दी कॉस्ट हैव बीन डिपॉजिटेड, वो जो है ना जमा हो चुका है। इट इज़ सबमिटेड द बाय लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द पिटिशनर। जो सीनियर वकील है पिटिशनर के, यानी कि पीटीआईज के, उन्होंने कोर्ट को कहा है दैट द रिट पिटिशन फाइल्ड बाय द रिट पिटिशनर्स वाज अलाउड, कि जो रिट पिटिशन हमने लगाई थी वह अलाउड कर दी गई थी कोर्ट द्वारा। कब? वाइड ऑर्डर डेटेड 12/12/2007, यानी 12 दिसंबर 2007 को हमारी रिट पिटिशन जो है ना अलाउड कर दी थी। एंड द रेस्पोंडेंट जो सरकार है या विभाग है भाई, या सुरीना राजन है या जी अनुपमा है, कुछ भी कह रेस्पोंडेंट सारे हैं। एंड द रेस्पोंडेंट वर डायरेक्टेड टू ग्रांट देम द सेम पे स्केल फ्रॉम द सेम डेट एज वाज ग्रांटेड टू पीटीआई एनएफसी। और उसमें जो है ना ये डायरेक्शन दी गई थी सरकार को, महकमे को, कि भाई जो सेम पे स्केल और सेम डेट तय, यानी कि पीटीआई एनएफसी को जब स्केल दिया गया तभी इनको भी उसी दिन से सेम जितना उनको दिया उतना इनको दिया जाए। हाउएवर द पिटिशनर हैव नॉट बीन ग्रांटेड द अफोरसेड बेनिफिट। तो ये कह रहे हैं कि 2007 में ऑर्डर कर दिया, लेकिन आज तक इनको कोई भी बेनिफिट किसी प्रकार का नहीं दिया गया है। एज सच ऑल्दो इन द एफिडेविट ऑफ द डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा, लेकिन इसके बाद भी जो एफिडेविट दिया है डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ने, द रेस्पोंडेंट हैव असर्टेड, उन्होंने कहा है
दैट दे हैव ग्रांटेड द सेड बेनिफिट टू द पिटिशनर, कि जो पिटिशनर हैं उनको उन्होंने जो बेनिफिट है वो ग्रांट कर दिया है, यहाँ पिटिशनर वर्ड यूज किया उन्होंने, एंड हैव रीफिक्स्ड देयर सैलरी एंड अकॉर्डिंगली, और जो पिटिशनर है उनकी जो सैलरी है रीफिक्स कर दी है, यानी कि पीटीआई एनएफसी के बराबर फिक्स कर दी है, एंड अकॉर्डिंगली हैव रिवाइज द पेंशन ऑफ द पिटिशनर, और जो इसके अकॉर्डिंग जो अब नई पेंशन बनी उनकी उसके अनुसार जो है ना पिटिशनर की पेंशन रिवाइज कर दी गई है। ये एफिडेविट में कहा है, हालांकि एफिडेविट मैंने तो पढ़ा नहीं है, किसी भाई के पास हो तो भाई भेज देना। हाउएवर द सेड बेनिफिट इज ग्रांटेड ओनली नोशनली अप टू 2023, हालांकि जो ये बेनिफिट है ये केवल नोशनली होता है, कल्पित वेतन एक मान लेते हैं, एक संख्या ही दिया नहीं गया है अप टू 2023। नॉट ओनली दैट, इवन आफ्टर 2023 नो एक्चुअल पेमेंट ऑफ सैलरी पेंशन हैज़ बीन रिलीज टू द पिटिशनर सो फार, लेकिन ये चलो निर्धारित तो कर दिया गया विकल्पित जैसे भी किया, लेकिन 2023 के बाद भी इनको कोई भी पेमेंट सैलरी की या पेंशन की यानी कि बढ़ी हुई की हैज़ बीन रिलीज, उनको आज तक कोई पैसा नहीं मिला है। हाँ, रिवाइज तो उन्होंने कर दी लेकिन मिला कुछ नहीं है, ये कहना है। The above said factual position has not been disputed by learned counsel for the respondent, या जो फैक्चुअल पोजीशन ऊपर बताई है भाई कुछ नहीं मिला है, या जो रेस्पोंडेंट का वकील है उन्होंने भी मान ली कहा भाई यह बात सच है, भाई नहीं दिया आज तक, इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ है का मतलब ये है। इट इज़ ऑल्सो नॉट डिस्प्यूटेड दैट द रिट पिटिशन हैड अलाउड इन द रिट पिटिशन इन द ईयर 2007, और इस पर भी कोई डिस्प्यूट नहीं है कि जो रिट पिटिशन है वो कोर्ट ने अलाउड कर रखी है 2007 में, एंड डिस्पाइट दैट इसके बाद भी द एरियर ऑफ द रिवाइज सैलरी इवन फ्रॉम 2007 ऑनवर्ड हैज़ नॉट बीन एक्चुअली पेड, और इसके बाद भी यानी कि सरकार ने मान लिया कि भाई इनको नहीं दिया है, और ये ऑर्डर भी हुए थे कि भाई इनको दिया जाना है, लेकिन फिर भी इनको 2007 से आज तक कुछ नहीं पे किया गया है। दी अबो सेड कंडक्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट, बस जो ये ऊपर बताया है कंडक्ट तक भाई इनके ऑर्डर 2007 में हो गया, मैं मानना भी है कहाँ भाई ऑर्डर हो गए थे और कोई डिस्प्यूट नहीं, इनकी रिट अलाउड कर रखी है, फिर भी इनको कोई पैसा नहीं दिया। अब दी अबो सेड कंडक्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट, भाई जो रेस्पोंडेंट का ये व्यवहार है शोज दैट, ये दिखाता है कि दैट प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया जो बात है, दे हैव ऑलरेडी कमिटेड द कंटेम्प्ट को द ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट, यानी उन्होंने अपने आप को पहले ही कंटेम्प्ट पिटिशन में का पात्र बना लिया है, यानी उनको दंड दिया जाना चाहिए, उन्होंने मान लिया है कि भाई हमने नहीं दिया है तो ऑटोमेटिक दोषी सिद्ध हो गए, ऑर्डर का पालन नहीं किया गया है। हालांकि सरकारी चीज़ें ही ऐसे ही चलती हैं, इसमें कोई घना मैटर पर्सनली तो किसी का है भी नहीं, अफसर हैं अपनी नौकरी करते हैं भाई, सब आगे जाते रहते हैं, फाइल घूमती रहती हैं, उसमें पर्सनली भाई को महसूस भी ना करियो, किसी की बात भी नहीं है। फॉर विच दे डिजर्व टू बी कन्विक्टेड, उसके लिए जो है ना वो कन्विक्ट किए जाने चाहिए, और डिजर्व है इसके पात्र हैं कि उनको भाई को उनको सजाए या पनिश्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के अनुसार कोई न कोई उनको पनिशमेंट दी जाए। हाउएवर फॉर अराइवल एट ए फाइनल डिसीजन, लेकिन फिर भी एक फाइनल जो आखिरी डिसीजन उस पर पहुँचने से पहले लेट द नोटिस, एक नोटिस दिया जाता है, बी सर्व्ड अपॉन डॉक्टर जी अनुपमा, जो अब नई पार्टी बनाई है डॉक्टर जी अनुपमा IAS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, भी इनको जो है एक नोटिस फ्रेश दिया जाता है हरियाणा, सो एज टू ग्रांट हर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन एज, ताकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वो ये एक्सप्लेन करे कोर्ट को आगे बताए, एज टू वाई शी शुड नॉट बी कन्विक्टेड फॉर द कंटेम्प्ट को द ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट, कि भाई जो उनको जो है ना क्यों नहीं कन्विक्टेड किया जाए कंटेम्प्ट पिटीशन के लिए, जब कोर्ट ने ऑर्डर पास कर रखे हैं तो भी उसका पालन क्यों नहीं किया, यानी उनको एक अंतिम मौका दिया जाता है। एडजर्न टू 24 और 24/7 इसमें नेक्स्ट डेट यानी 24 जुलाई अगली तारीख इसमें लगाई जाती है। हाउएवर इसके बाद कोर्ट क्या कहता है, फिर भी इट इज़ मेड क्लियर दैट नो फर्दर एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड, और ये कहा जाता है कि आगे इस पर कोई तारीख और नहीं दी जाएगी, यानी कि 24/7 लास्ट डेट इसकी मानी जाए।
इट इज़ फर्दर ऑर्डर, इसके बाद फिर ऑर्डर किया जाता है दैट डॉक्टर जी अनुपमा IAS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा शैल रिमेन पर्सनली प्रेजेंट, उनको जो है ना पर्सनली कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा बिफोर दिस कोर्ट ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ हियरिंग, यानी कि 24/7 को जो चीफ सेक्रेटरी है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के, उनको खुद कोर्ट में नेक्स्ट डेट में पेश होना होगा। क्यों? टू रिसीव फर्दर ऑर्डर इन द कंटेंट प्रोसीडिंग, ताकि वो जो है ना कंटेंट पिटीशन की जो भी आगे प्रोसीडिंग होंगे उनका फर्दर ऑर्डर उन पर दिया जा सके। अगर इन पालन किया, कितना किया, ना किया तो केस सजा दी जाए, कर दिया तो इसको छोड़ दिया जाए, माफ़ किया जाए, या छोटा मोटा जुर्माना जो भी, देखो भाई वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट का काम हो के करेंगे के नहीं करेंगे, लेकिन उनको कोर्ट में ने पर्सनली बुला लिया है। अब उसमें हो सके है 24/7 तक भाई सबको सबका लाभ मिल जाए, या हो सके है भाई थोड़ा बहुत कानूनी पहलू बजट की इधर उधर बातें इसमें हो जाती हैं। आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, बजट का है, वित्तीय स्थिति देखी जा है भाई कितना बोझ पड़ेगा, फिर फाइलें घूमती रहती हैं, सबकी सर्विस बुक जाती है, सबकी पे फिक्सेशन होती है, फिर उसके बाद बजट जारी होता है, तो थोड़ा समय तो देखो इसमें लग सकता है। ये तो कोई इशू है भी नहीं, लेकिन ये 15/4 का ऑर्डर है। अब इसमें जो है ना 24/7 को ही पता चलेगा भाई आगे इसमें क्या होता है, तब तक लाभ मिल पाता है नहीं मिल पाता है। हालांकि मिलेगा ज़रूर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर आ चुका है, जब उन्होंने इसमें इंटरफेयर नहीं किया, हाई कोर्ट का रख दिया बाल, तो मिलना तो है भाई। 10 दिन आगे पास 2-4 महीने और लग जाएंगे बस। तो कुल मिला के ये ऑर्डर था भाई उन बुढ़े पिटिया का जो कवा है ये बालक, न्यू नहीं सोचते रहे इन आदमी, चलो सोचते भी हो उसके, देखो इनमें सब न तो बतेरे बालक इसे भी हैं जो सेवा कर रहे हैं भाई दिन रात अपने बड़े बुढ़े की, भाई कुछ उसे भी होंगे, देखो समाज में सब तरह के हैं। और इन संघर्ष किया है भाई, देखो इनको मिलना तो चाहिए। ये बुढ़ापे में 10 रुपये मिल जाए तो अच्छी बात से, और जवानी मिल जाए भी अच्छी बात है, पैसा तो कद्दे मिल जाओ। और ये तो कोर्ट तो जीतकार है, कोर्ट तो जीतकार, इसका मतलब यो ये सही थे भाई, कितने के दिए सही थे, इनका बात सही थी, जब तो इनको तीनों कोर्टों ने जताया है, सिंगल डबल सुप्रीम कोर्ट। तो भाई अब 24/7 तक और वेट करना पड़ेगा, देखते हैं जब तक सरकार क्या कदम उठाती है। धन्यवाद।